दोस्तों, सुहाग रात हर किसी के जीवन की सबसे खास रात होती है। लेकिन अगर उसी रात दुल्हन ऐसा सच बता दे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे, तो क्या होगा दोस्तों? लीजिए, ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी को पूरा जरूर देखिएगा। और यह बहुत छोटी और रोमांटिक कहानी है जो आपके दिल को छू लेगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। कमरे में एक हल्की हल्की फूलों की खुशबू आ रही थी। दीवारों पर सजावट, बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां, और बीच में बैठी थी नई नवेली दुल्हन सिया। मैं धीरे धीरे कमरे में जाता हूँ। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई रिजल्ट निकलने वाला हो। रिजल्ट आने से पहले हर स्टूडेंट का दिल धड़कता है, बस फर्क इतना था, यहाँ मेरी जिंदगी का रिजल्ट आने वाला था दोस्तों। मैं उसके पास आकर बैठ गया। वो थोड़ी डरी सामी सी बैठी हुई थी। मेरे कमरे में घुसते ही पलंग से नीचे उतरकर खड़ी हो गई। मैं मुस्कुराते हुए बोला, सिया, आज मैं हमारी ये नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है दोस्तों। तो उसको जैसे कुछ समझ में ही नहीं आया। मैंने फिर उससे कहा कि देखो, आज हमारी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। मैं भी उसे देखकर सहम गया, क्योंकि सिया की आंखों में वो खुशी नजर नहीं आ रही थी जो होनी चाहिए थी। क्योंकि ऐसा बड़ा दिन हर बार नहीं आता दोस्तों। जैसे वो कुछ सोच रही थी। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ? तुम इस शादी से खुश नहीं हो क्या? सिया ने बहुत धीमे से कहा, हाँ, मैं खुश नहीं हूँ। मैं तो यह बात सुनते ही अवाक रह गया दोस्तों। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मैं घबरा गया। ऐसे लगा जैसे मेरे पैर तले जमीन ही खिसक गई। फिर मैं थोड़ी कड़ी आवाज में बोला, कैसा सच तुम बताना चाहती हो? सिया की आंखों में आंसू आ गए थे और फिर उसने कहा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं आपसे प्यार नहीं करती। यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए दोस्त। जिस लड़की को मैं अभी अभी अपनी पत्नी बनाकर लाया था, वो किसी और से प्यार करती थी। यह तो मैं सुनते ही आश्चर्य में पड़ गया। मेरा गुस्सा फूट पड़ा। अंदर से जैसे मेरा दिल टूट गया हो। तो फिर मुझसे शादी आपने क्यों की? इतना बड़ा धोखा तुमने मुझसे क्यों किया? मैं तेज आवाज में उससे पूछा। सिया ने रोते हुए कहा, क्या करती? मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। घर वालों ने मजबूर कर दिया था, और जिस लड़के से मैं प्यार करती थी वो भी मुझे छोड़कर चला गया। मैं मजबूर थी, क्या करती। लेकिन आज मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती, इसलिए मैं सच्चाई आपके सामने रखती। मैं कुछ देर तक यूं ही चुपचाप खड़ा रहा, वाक देखता रहा। फिर बोला धीरे से, सिया, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे दर्द को। सिया हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। वो बड़ी हैरान सी थी। मैं भी धीरे से उससे कहा, सिया, मैं तुमसे कोई बात छुपाना नहीं चाहता हूँ। कोई भी बात मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता हूँ, और सच्चाई बता देना चाहता हूँ। सिया, मैं भी तुम्हारी तरह किसी और से प्यार करता था, लेकिन उसने भी मुझे छोड़ दिया, धोखा दे दिया। हम दोनों कुछ देर तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैंने कहा, देखो, हम दोनों ही प्यार में धोखा खाए हुए लोग हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो अब धोखा नहीं खा सकते। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। सिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सुकून था, सुकून। उस रात हम दोनों एक रिश्ते
में पूरी तरह से बँध चुके थे। वह एक ऐसा रिश्ता नहीं था, बल्कि एक नई समझ की शुरुआत थी। और फिर एक दूसरे से बहुत करीब आकर हम दोनों ने सुहाग रात मनाई। दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं बची थी। ऐसी सुहाग रात जो आपसी संबंध को और नज़दीकियों बदल दिया था दोस्तों। कभी कभी शादी केवल प्यार से ही नहीं होती दोस्तों, बल्कि समझदारी और भरोसों से भी होती है। और समझदारी और भरोसों से उसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इससे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।